गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, लक्ष्य में आप सभी का स्वागत है। आज का मेरा जो लेक्चर है वो है लैडर डायग्राम ऑफ लॉजिकल इंस्ट्रक्शन। मैं लॉजिकल इंस्ट्रक्शन का लैडर डायग्राम बताने वाला हूँ। लॉजिकल लॉजिकल इंस्ट्रक्शन का मतलब इसमें लॉजिक गेट्स जितने भी हैं उसका कैसे लैडर डायग्राम बनता है, ये हम लोग यहाँ पर आज जानेंगे। तो मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी कहा था कि आपको बेसिक गेट पढ़ लेना चाहिए या लॉजिक गेट के बारे में पूरी जानकारी हो जानी चाहिए। ठीक है, तो आपको बेसिक गेट्स, तो एक क्वेश्चन मैंने ऐसे फ्रेम कर दिया है। बहुत सारे बच्चे ये पूछेंगे कि किस तरह के क्वेश्चंस हम लोगों को पूछेंगे, वो लोग कैसे फ्रेम करके देंगे। तो क्वेश्चंस में मैंने लिख दिया है कि इस तरह के क्वेश्चंस वो लोग देंगे। यही 3 गेट देगा ऐसा नहीं है, यही 2 गेट देगा ऐसा नहीं। जितने भी लॉजिक गेट्स मैं आपको बता रहा हूँ या आप पढ़ लिए हैं, ये लॉजिक गेट, वो सारे लॉजिक गेट्स को यूज करेंगे वो लोग कोई भी क्वेश्चन में दे सकते हैं। मैं एक पैटर्न दिया हूँ, इसमें से हो सकता है नॉट गेट की जगह नैंड गेट आ जाए या नॉर गेट आ जाए या कुछ भी और क्वेश्चन दे सकते हैं लोग। तो मैं एक-एक करके हर एक लॉजिक गेट का आपको बनाऊँगा कैसे, और एक्सप्रेशन का कैसे लैडर डायग्राम बनता है, सब के बारे में आज अब इसमें लैडर डायग्राम में हम लोग सीखने वाले हैं। चलते हैं, तो लैडर डायग्राम में कैसे हम लोग पूरा का बनाएँगे, पूरा एक-एक करके। पहले एंड गेट को जानते हैं और उसका लैडर डायग्राम कैसे बनाते हैं। तो मेरे राइट साइड में एंड गेट है। मैं एंड गेट का लैडर डायग्राम बता रहा हूँ या पूरा शुरू से अंत तक कंप्लीट बता रहा हूँ। एंड गेट क्या होता है, ठीक है? एंड गेट ऐसे आप इसको देखिएगा नहीं, मैं थोड़ी देर इसको मतलब हटा देता हूँ और मैं खुद से इसको डिलीट करता हूँ या फिर मैं इसको उधर करता हूँ और आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि एंड गेट होता क्या है। बहुत सारे बच्चे हो सकता है भूल गए हों कि एंड गेट एग्ज़ैक्टली होता क्या है। मैं इसके नीचे रख दिया, हो सकता है वो दिल आ गया हो। ठीक है, अच्छा इसके ऊपर ही आ गया, तो ख़ैर चलिए उसको मैं इधर ले आऊँगा, इसे भी दिख नहीं रहा है, तो बढ़िया चीज़ है कि इसके ऊपर लिखा गया। तो हम लोग इधर खाली जगह है, मैं आपको थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है? अब उसके जैसा नहीं करना है हम लोगों को जैसे ट्रिपल ई में पढ़े थे, बहुत बेसिक से पढ़े थे, ठीक है? अगर मेरा नोट्स कॉपी आप रखते होंगे, तो प्लीज़ एक बार खोलें और देखें कि मैंने कितने अच्छे तरीके से आपको बेसिक गेट्स बताया था। अब यहाँ पर आते हैं, ठीक है? सबसे पहले बेसिक गेट्स को समझते हैं। लॉजिक गेट को समझते हैं। लॉजिक गेट जितने भी थे, लॉजिक गेट उसको हम लोग 3 कैटेगरी में बाँटे थे, ठीक? एक का नाम था बेसिक गेट, याद कर लीजिएगा, बेसिक गेट। बेसिक गेट के बाद था दूसरा यूनिवर्सल गेट, यूनिवर्सल गेट, ठीक है? और तीसरा था स्पेशल गेट, ठीक है? ये सिर्फ़ जानकारी के लिए मैं बता रहा हूँ आपको, ये हम लोग बस सीखे हैं। पहले सीख चुके हैं इसलिए हम इसको बस याद दिला रहे हैं। एक गेट का नाम है नॉट गेट, फिर का नाम है एंड गेट, फिर एक का नाम है नॉट गेट, एंड गेट और गेट। 3 तरह के गेट होते हैं, इसे बेसिक गेट कहा जाता है। यूनिवर्सल गेट के बारे में बात करें, यूनिवर्सल गेट के बारे में बात करें तो इसके 2 तरह के गेट होते हैं, NAND नैंड गेट और एक और नाम होता है NOR नॉर गेट। स्पेशल गेट के बारे में बात करें तो 2 स्पेशल गेट होते हैं, एक का नाम है एक्सॉर गेट और एक का नाम है एक्सनॉर गेट। तरीके से आपके पास कुल मिला के 7 लॉजिक गेट आपको यहाँ पर दिखाई देंगे या इसके अलावा बड़े-बड़े लॉजिक एक्सप्रेशंस भी आपको दिखाई देंगे। तो सभी को हम लोगों को यहाँ पर लैडर डायग्राम सीखना है, सभी का एक-एक करके। तो चलते हैं, सबसे पहले हम बेसिक गेट में से एंड गेट को चुन रहे हैं। एंड गेट का ही हमारे पास है भी, तो एंड गेट को चुनते हैं। पहले इसको मिटाते हैं, ये सब चीज़ें लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ़ हम लोग बस पढ़ लिए कि हाँ, ये सब चीज़ें हैं, आप लोगों को समझनी होंगी। चलिए, तो आते हैं, इन सबको मिटाते हैं हम लोग। और हम लोग चलते हैं एंड गेट की तरफ। कौन सा गेट? एंड गेट। कौन सा गेट? एंड गेट की तरफ चल रहे हैं। यस, एंड गेट की तरफ आइए। सबसे पहले हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एंड गेट। कौन सा गेट? एंड गेट। हम लोग कौन सा गेट पढ़ने जा रहे हैं? एंड गेट। चलिए, तो एंड गेट के बारे में देखते हैं। एंड गेट, तो ये एक टाइप बेसिक गेट का टाइप है। मोस्टली 2 इनपुट लेते हैं। इसके सिंबल को अगर हम लोग जाने, सिंबल को देखिए कैसा दिखता है। सिंबल, ठीक? एक डी शेप लेंगे, डी 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 फॉर डॉग, ठीक? और यहाँ से हम लोग इस तरीके से लाइन खींचेंगे। इधर वाले को इनपुट कहा जाता है, इधर वाले को इनपुट कहा जाता है, इधर वाले को आउटपुट कहा जाता है। इसमें ए और बी लिखते हैं, तो यहाँ लिखा जाता है ए, यहाँ पर बिंदा देते हैं, और बी, ए डॉट बी। एग्जैक्टली ये डॉट नहीं है, इसे हम लोग लॉजिक की दुनिया में एंडिंग नाम देते हैं। क्या बोलते हैं? एंडिंग। और मैंने बोला था एंडिंग का मतलब स्विचेस आर कनेक्टेड इन सीरीज। याद रखिए क्या बोला मैंने? एंडिंग। एंडिंग मीन्स स्विचेस आर कनेक्टेड इन सीरीज, ठीक है? इसमें जितने भी ये डॉट का साइन जो होता है ये एंडिंग को इंडिकेट करता है, और ये स्विचेस, जितने भी स्विचेस क्या, जितने भी इनपुट सिग्नल्स होंगे ना, जो भी इनपुट में होगा सभी को कनेक्टेड इन सीरीज,
ठीक है। अगर मैं इसको ऐसे कहूँ, उस वहां नहीं लिखा है, एग्जाम में लिखना भी नहीं है, तो मैं एक दूसरा कलर का पेन लेके इधर लिख दे रहा हूँ, यहाँ ऐसे करके। इस डॉट का मतलब होता है इनपुट्स आर कनेक्टेड इन सीरीज, इनपुट आर कनेक्टेड इन सीरीज, ठीक है। इस डॉट का मतलब होता है इनपुट आर कनेक्टेड इन सीरीज। ठीक, तो मान लिया स्विच लेके चलते हैं, मान लिया कि ये दोनों स्विच है, ए और बी स्विच है, तो इनको दो स्विच बना दिए। तो इसका आप आगे बढ़ने जा रहे हैं, इसका नाम है इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट सर्किट। इलेक्ट्रिकल पूरा पढ़िए, इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट सर्किट, इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट सर्किट, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट सर्किट। इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट सर्किट कैसे बनाइएगा, दो स्विच ले लीजिए आप, दो स्विच काहे लेंगे सर, दो इनपुट है, तीन तीन स्विच लेते, तीन इनपुट रहता, दोनों को सीरीज कनेक्शन में जोड़िए, सीरीज कनेक्शन में जोड़ दिया आपने। दूसरा, उसके बाद आप जो है यहाँ पर एक बल्ब लेंगे, देख लीजिए यहाँ पर बल्ब लगेगा, और यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव सप्लाई देंगे, तो ये आपके पास जो सर्किट बना, ये इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट सर्किट बनेगा। इसका नाम ए होगा, इसका नाम बी होगा, और ये आउटपुट को इंडिकेट करेगा, ये बी इनपुट को इंडिकेट करेगा, या स्विचेस इसी के रूप में आएंगे। तो ये एक प्रकार का सर्किट डायग्राम हो गया, जो कि एंड गेट के सर्किट डायग्राम को इंडिकेट करता है। अगर हमारे पास तीन इनपुट होता तो तीन स्विच श्रेणी क्रम में लगते, यानी सीरीज कनेक्शन में तीन स्विच लगते। तो अब देख सकते हैं आप इधर, अभी क्वेश्चन तो आपने नोट कर लिया था शुरू में ही, तो मैं क्वेश्चन को भी मिटा रहा हूँ और आपको ये दिखाने की कोशिश करता हूँ, सॉरी, क्वेश्चन दिखाने की कोशिश करता हूँ कि कैसे बन रहा है। आइए देखिए, अब आप देख सकते हैं, ठीक है, ये तो ऊपर वाला तो खैर टाइपिंग किया हुआ है, इसलिए वो नहीं मिटेगा, लेकिन फिलहाल आपके सामने जो दिख रहा है फोटो पे, वो अब आपको क्लियरिटी के साथ दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, आपको दिख रहा होगा, देखिए ए डॉट बी लिखते हैं, इस डॉट का मतलब होता है स्विचेस आर कनेक्टेड इन सीरीज, और मैंने एक बैटरी लिया है, दो स्विचेस लिए हैं, एक बल्ब भी लिया है। ठीक, अब इसका लैडर डायग्राम कैसे बनता है इसको समझते हैं, लैडर डायग्राम कैसे बनाया जाता है और लैडर डायग्राम में करेंगे क्या। ठीक है, लैडर डायग्राम में क्या करते हैं हम लोग, ठीक है, पहले तो दो रेल्स लेते हैं, ठीक, दो रेल्स लेते हैं, फिर एक रंग लेना है। रंग क्यों एक लेंगे ये समझना है, रंग कहाँ एक लेंगे, कहाँ दो लेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट बात होती है, रंग कहाँ कैसे लिया जाता है। तो क्योंकि ये एक श्रेणी क्रम सर्किट है, एक ही तार से जुड़ा हुआ है, तो एक ही रंग का यूज किया जाएगा। ठीक, सुनते जाइए, चलिए मैं क्या बोल रहा हूँ उसको देखिए। ठीक है, यहाँ से मिटाते हैं, अभी तो बना हुआ ऑलरेडी, यहीं से यहाँ तक एग्जाम में लिखना, अगर एंड गेट का है तो पूरा लिख सकते हैं, पूरा मैंने आंसर दे दिया, लेकिन मेरे को समझना है सर, हमको समझाइए। चलते हैं टॉपिक पे बात करते हैं। पहले दो, ठीक है, मैं लैडर डायग्राम बता रहा हूँ इसको, तो दो मैंने रेल्स बनाए, दो रेल्स बनाए, ठीक है, दो रेल्स बनाए। अब दो जब रेल्स बन गए, इस दो रेल्स के बाद हमें एक रंग बनाना है। देखिए, रंग बना दिया मैंने, रंग भी ले लिया, लेकिन रंग के बीच में इनपुट्स और आउटपुट्स को हमें दिखाना है। ठीक है, रंग के बीच में इनपुट्स एंड आउटपुट्स को शो करना है। अब बताइए मेरे पास क्या है, सबसे पहले तो ये दोनों पावर सप्लाई को इंडिकेट करता है, शुरू में ही बता चुके थे कि जो रेल्स होते हैं वो पावर सप्लाई को इंडिकेट करता है, जो रेल्स होते हैं वो पावर सप्लाई, तो पावर सप्लाई आपके पास हो चुका है, देख लीजिए ये वाला पावर सप्लाई है। ठीक है, ये दोनों जो आपके पास, इसे हम लोग रेल्स बोल रहे हैं, ये पावर सप्लाई को इंडिकेट कर रहा है, पावर सप्लाई हो गया। अब आपके पास दो स्विचेस हैं, बोथ आर कनेक्टेड इन सीरीज। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, लेफ्ट साइड में इनपुट डालेंगे, ठीक है, सॉरी, लेफ्ट साइड में हम लोग यहाँ पर थोड़ा मिटा देते हैं, इस तरीके से, यहाँ पर हम लोग इस तरीके से मिटा देते हैं। तो हम लोग यहाँ पर क्या डालेंगे, स्विचेस डालेंगे, एक स्विचेस, दो स्विचेस, तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर दो स्विचेस डाल दिए, स्विचेस पहले डाल रहे हैं, फिर इसको हम लोग उसके सिंबल के अकॉर्डिंग बना देंगे। ठीक है, तो देखिएगा, स्विचेस ऐसा नहीं डालते हैं, स्विचेस तो इसके लिए यूज होता है, लेकिन जब आप लैडर डायग्राम बनाते हैं तो यहाँ पर, ठीक है, दो तरह का स्विचेस होता है, एन ओ और एन सी, नॉर्मली क्लोज्ड, नॉर्मली ओपन। तो हम यहाँ पर नॉर्मली ओपन दे रहे हैं, ऐसे उसका तो बाद में हम लोग यूज कर लेंगे, देख लीजिए, इसको मिटाते हैं। तो यहाँ पर हम लोग एक नॉर्मली ओपन स्विच यहाँ दे रहे हैं, नॉर्मली ओपन स्विच यहाँ दे रहे हैं, देख लीजिए, दोनों स्विचेस आपके पास कनेक्टेड हो गए। एक का नाम ए है, और एक का नाम बी है, लेकिन हमें आउटपुट भी दिखाना है, आउटपुट बल्ब के अकॉर्डिंग दिखाया जाता है, तो आउटपुट बल्ब के अकॉर्डिंग दिखाया जाएगा, तो यहाँ पर हम लोग जो है एक बल्ब को इंडिकेट करेंगे। तो बल्ब जनरली क्वाइल के रूप में होता है, लैडर डायग्राम में बल्ब जनरली क्वाइल के रूप में, ऐसे कर करके बहुत सारे सिंबल्स आपके पास आते जाएंगे, सबको कलेक्ट करते जाइए। यहाँ पर हम लोग इस तरीके से ब्रैकेट बना देंगे,
ये कॉइल को इंडिकेट करता है। जनरली जो भी आउटपुट कॉइल से बने रिलेटेड होते हैं, उसके लिए हम लोग इसी तरह का ब्रैकेट का प्रयोग करते हैं। सॉरी, ये हमें वाई को इंडिकेट करता है। ठीक, अब सर ये मेरा डायग्राम बन गया है, इसे लैडर डायग्राम कहा जाता है। क्या बोलते हैं हम लोग? लैडर, लैडर डायग्राम। क्या बोलते हैं इसे? लैडर डायग्राम। देख लीजिए। ठीक, किस कौन से गेट पढ़ रहे हैं हम लोग? एंड गेट का पढ़ रहे हैं। लैडर डायग्राम एंड गेट का। चलिए, एंड गेट का लैडर डायग्राम हो रहा है। तो अब इसका ट्रुथ टेबल बनाना है। सर ट्रुथ टेबल कैसे होगा? तो यहाँ पर ट्रुथ टेबल भी आपको यहाँ पर इसको देख के बनाना है। इसको भी देख के बना सकते हैं, एकदम बनेगा, सही गलत नहीं बोलेंगे। इसको देख के ट्रुथ टेबल बनाना है आपको। ठीक है, ट्रुथ टेबल में दो इनपुट है, तो ट्रुथ टेबल में एक साइड इनपुट लिखते हैं और एक साइड आउटपुट लिखते हैं, है ना? यस सर। इनपुट में दो लोग हैं, ए और बी। इनपुट में देखिए ए और बी। आउटपुट में कौन कौन होगा? आउटपुट में जनरली लिखते हैं क्या? ए डॉट बी लिखाता है, तो ए डॉट बी लिखेंगे। अब आइए, मैं क्या कर रहा हूं, ठीक है, दोनों की, अब देखो दोनों स्विचेस को 0 0 ले रहा हूँ। 0 0 मीन्स होता है नॉर्मली ओपन, दोनों स्विचेस ओपन। अब बताओ, दोनों स्विचेस ओपन रहेंगे, खुला रहेगा, तो करंट हमारे बल्ब तक नहीं पहुंचेगा। नहीं पहुंचेगा, इसका मतलब बल्ब भी नहीं जलेगा। इसके लिए मैंने 0 यूज किया। ठीक, सुनते जाइए आराम से। एक में मैं इसको इसको मैं 0 दे रहा हूँ और इसको मैं 1 कर रहा हूँ। 1 मतलब समझते हैं, ये मैं नॉर्मली क्लोज कर रहा हूँ। अब आप सोचना, नॉर्मली क्लोज मैंने किया तो बल्ब बल्ब नहीं जलेगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक पावर सप्लाई का कनेक्शन अभी तक यहाँ कनेक्शन नहीं है। नहीं है ना, टूटा हुआ है। देखो ना, यहाँ से यहाँ कनेक्शन जाने के लिए ये तो जुड़ गया, लेकिन ये नहीं जुड़ा। इन दैट केस यहाँ पर भी नहीं जलेगा। ठीक, अगेन अगेन फिर सुनिए। अच्छा, उधर करेंगे तो फिर मिट जाएगा। हाँ ठीक, ये 1 0 का हो गया 0। अब आइए यहाँ पर हम लोग जोड़ेंगे, यहाँ जोड़ते हैं। देखिए यहाँ जोड़े तो क्या होगा? इन दैट केस आपके पास यहाँ जोड़ने पर भी ये वाला कनेक्शन टूटा हुआ है, यानी इधर 1 करेंगे इधर 0 करेंगे तो भाई टूट जाएगा। इसका मतलब इधर 1 इधर 0 करेंगे तो ऑब्वियस सी बात, टूटा होने के कारण नहीं जलेगा। लेकिन अगर मैं इसका मान 1 रखता हूँ और इसका भी मान 1 रखता हूँ, तो दोनों का मान 1 1 रखने पर देखिए दोनों जो कनेक्टेड हो जाएगा और आपके पास सप्लाई कॉइल तक पहुंचेगा, बल्ब तक पहुंचेगा। इन दैट केस 1 मिलेगा। तो ये आपके पास इस लैडर डायग्राम को देखकर ही हम यहाँ पर हम लोग जो है यहाँ पर बनाए हैं ट्रुथ टेबल। ठीक है, आप इसको भी देख के ट्रुथ टेबल बनाते थे हम लोग। याद कीजिए, जब हम ट्रिपल ई में पढ़ते थे हम लोग, तो हम लोग इसको देख के बनाते थे। बट आपको लैडर डायग्राम, क्योंकि हमें फोकस करना है लैडर डायग्राम पे। बहुत बार लैडर डायग्राम दे देगा, बोलेगा ट्रुथ टेबल बनाओ, या कभी कभी ट्रुथ टेबल दे देगा, बोलेगा लैडर डायग्राम बनाओ। तो आपको ध्यान रखना है कि लैडर डायग्राम से ट्रुथ टेबल कैसे बनाते हैं, ट्रुथ टेबल से लैडर डायग्राम कैसे बनाते हैं, ये भी हम लोग आगे क्वेश्चन में करेंगे। तो पहले तो इन सब क्वेश्चनों को बढ़िया से देख लीजिए, कहीं कोई दिक्कत हुआ, आप एक बार शुरू में एंड गेट का कैसे हम लोग लैडर डायग्राम बनाते हैं, ठीक है, ये आप यहाँ पर से एक बार देख लीजिए और हमें बताइए कि आपको कहाँ समझ में नहीं आया। ठीक है, एंड गेट का पूरा लैडर डायग्राम आपके पास मैंने दिया। ठीक है, एंड गेट का पूरा लैडर डायग्राम आपके पास आ रहा है। चलिए, तो अच्छे से इसको लैडर डायग्राम को देखिए बढ़िया से, एंड गेट का। ठीक, इसके बाद हम लोग और गेट के बारे में पढ़ेंगे तुरंत। ठीक, चलिए, तो इतना नोट कीजिए पहले इसको जल्दी से, मैं तुरंत मैं और गेट के लैडर डायग्राम पे ले जा रहा हूँ। आइए, ये है और गेट का लैडर डायग्राम, दिख रहा होगा, पहले से ही मैंने कंप्लीट बना के रखा है। अगर आपको लगता है कि नहीं हमको अभी नहीं बनाना है, तो आप क्या कीजिए ना, इसको इसको पहले एकदम छोटा बना दीजिए। ठीक है, हाँ जी तनीषा, तो भाई तू भी छोटा हो जाओ और वो ऊपर चल जाओ, छोटा बाद में देखा जाएगा, तुम लोग को बुलाया जाएगा। ठीक है, मैंने छोटा कर दिया। आंसर तो पहले से मौजूद है, लेकिन आपको दिख नहीं रहा होगा क्योंकि इतनी छोटी हो गई है कि वो दिखने वाला है नहीं। हमें हमें और गेट के बारे में जानना है। कौन सा गेट? कौन सा गेट? और गेट के बारे में जानना है। ठीक है, और गेट का लैडर लॉजिक डायग्राम कैसे बनेगा, तो पहले और गेट को जानिए। और गेट का सिंबल कैसा होता है? तो और गेट का सिंबल ऐसा कर्व लाइन, ऐसा कर्व लाइन और ऐसा कर्व लाइन होता है। इधर से ऐसा लाइन, इधर 2 इनपुट देंगे या 3 इनपुट देंगे, जैसा मन करे, ए और बी देंगे, तो आउटपुट में वाई में जो मिलेगा वो ए, यहाँ पर प्लस करते हैं, इसको बोलते तो प्लस है, बट इसका नाम मैंने बताया है। देखिए इसका नाम क्या लिखेंगे, ये कहलाता है ओरिंग। क्या कहलाता है? ओरिंग। ओरिंग, ओ आर आई एन जी, ओरिंग। ओरिंग, और इसका मतलब होता है इनपुट्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल। इनपुट्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल। इनपुट्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल। याद रहेगा? याद करेगा सर। इसके पहले क्या था? श्रेणी क्रम। इसके पहले सीरीज कनेक्शन आपने जोड़ा था। इनपुट्स आर कनेक्टेड इन
पैरेलल। चलिए सर ठीक है। तो सर इस पहले तो स्विच बना लीजिए, इन दोनों को स्विच और दोनों को पैरेलल लिख लीजिए। स्विच कैसा बनाते हैं आप देखिए, यहाँ से एक तार लेते हैं और एक स्विच यहाँ बनाएंगे, एक स्विच यहाँ बनाएंगे और यहाँ से एक बल्ब लेंगे, ठीक है, और यहाँ पर आप पावर सप्लाई देंगे ऐसे। और चलिए बन गया, यहाँ एक स्विच और यहाँ एक स्विच, इसका नाम ए देंगे, इसका नाम बी देंगे और आउटपुट वाई इंडिकेट करेगा। यही तो इसका इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट सर्किट है। मैं उसको अच्छे से लिखने के लिए है, उसको रहने दीजिए, पहले तो समझिए कि मैं कैसे बता रहा हूँ। आइए चलिए देखते हैं आगे इसके। तब इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट सर्किट हो गया, तो अब लैडर डायग्राम के बारे में बात करते हैं। इसके बारे में लैडर लैडर डायग्राम, ठीक है, लैडर डायग्राम के बारे में बात करेंगे। तो लैडर डायग्राम बनाइए सर, कैसा है। सबसे पहले तो एक वर्टिकल लाइन खींचेंगे, ठीक, इधर भी एक वर्टिकल लाइन खींचेंगे। इसे हम लोग पावर रेल्स कहते हैं, पावर रेल्स कहते हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, पावर रेल्स कहते हैं। अब इस पावर रेल्स में हम लोग क्या करेंगे, ठीक है, रंग डालेंगे। तो रंग डालेंगे तो यहाँ से एक रंग इधर से बनाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी श्रेणी क्रम में है, लेकिन दो रंग यूज होगा क्यों, पैरेलल कनेक्शन है ना। लेकिन दूसरा रंग जो है आउटपुट के एक ही रंग के साथ अटैच हो जाएगा। कैसे, क्या बोले, सुनिए मेरी बात। क्योंकि पावर सप्लाई के लिए तो दो अपने दे दिया, पावर सप्लाई यूज हो गया, अब यहाँ से दो रंग निकलता है, तो पहले ही आपको दो रंग निकाल देना है, ठीक। लेकिन दोनों रंग आउटपुट के पास अलग अलग नहीं जाएगा, क्योंकि दोनों स्विचेस कनेक्टेड होके एक ही आपके आउटपुट के साथ कनेक्टेड है। यस, इसका मतलब ये हुआ कि एक तो सीधा आउटपुट के पास पहुंचेगा, यहाँ पर मैं खाली जगह छोड़ रहा हूँ और यहाँ पर मैं आउटपुट के लिए छोड़ रहा हूँ, ठीक है। इसका मतलब मैंने यहाँ एक स्विच ओपन किया, इसे हम लोग इस तरीके से स्विच बना दिए। दूसरा, मैंने एक और इसके पैरेलल स्विचेस बनाए, लेकिन ये स्विचेस जो है इसके बीच में जाके ही जोड़ देंगे ऐसे, ठीक, देखिए कंप्लीट बीच में जोड़ देंगे। और यहाँ पर, और क्योंकि यहाँ क्वाइल के रूप में है तो यहाँ पर मैं क्वाइल बना दूंगा बस। ये इनपुट ए कहलाएगा, ये इनपुट बी कहलाएगा और ये आउटपुट वाई कहलाएगा। यही हमारा, ठीक है, लैडर डायग्राम क्या कहलाता है, ये लैडर डायग्राम देख लीजिए। और इसी को देख के आपको ट्रुथ टेबल भी बनाना है। देखिए कैसे मैं कहाँ कहाँ किन किन बातों को बोलता हूँ, उसको सुनिए और वहां पर बहुत अच्छे से समझिए। कहीं पर कंफ्यूजन होता है, आपका नंबर, मेरा नंबर आपके पास है, आप हमें कॉल कर सकते हैं। चलिए ठीक है। आते हैं इसके ट्रुथ टेबल पे। ट्रुथ टेबल कैसे बनाएंगे सर, इसको इसको देख के, इसको देख के नहीं, इसको देख के, इससे देख के तो तुरंत बन जाएगा। ये तो हम लोग ट्रिपल ई में भी बहुत अच्छे से सीखे थे, है ना। तो इसके लिए बात करते हैं, इसका इसका ठीक है। हम लोग ट्रुथ टेबल बनाने जाते हैं, टीटी बनाने जा रहे हैं ट्रुथ टेबल। ट्रुथ टेबल में एक साइड क्या लिखेंगे हम लोग, इनपुट लिखेंगे, क्या लिखेंगे, इनपुट, और एक साइड क्या लिखेंगे, आउटपुट। एक साइड इनपुट और एक साइड आउटपुट, ठीक। अब बताइए इनपुट में कौन कौन है, ए और बी। इनपुट में ए है और दूसरा कौन है, बी है। अच्छा, आउटपुट में कौन है, आउटपुट में वाई है। यस सर, इनपुट में ए है, बी है और वाई है, ठीक, ए बी और वाई। अच्छा, अच्छा एक बात बताइए, यहाँ से ध्यान से सुनिए। अभी मैं दोनों को जीरो ले रहा हूँ, मतलब नॉर्मली ओपन कर रहा हूँ, का मतलब बल्ब तक यानी आउटपुट तक मेरे पास किसी भी स्थिति में मतलब पावर सप्लाई नहीं जाएगा। इस पावर सप्लाई से इस पावर सप्लाई के बीच में कोई कनेक्शन नहीं है। इसका मतलब यदि मैं दोनों का मान जीरो जीरो लेता हूँ, दोनों का मान जीरो जीरो लेता हूँ, ये जीरो और ये जीरो, तो आउटपुट क्या मिलेगा हमें, नहीं जलेगा। यस, लेकिन 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 यदि मैं एक का मान ऑन कर दूं, देखिए इसका मान, देखिए मैं इधर ऑन कर दे रहा हूं, देखिए ये वाला कनेक्शन आउटपुट के साथ हो गया, है ना। यहाँ से करंट जाएगा और यहाँ से यहाँ कनेक्शन मिल रहा है, क्योंकि बल्ब ऑन हो जाएगा। इसके ऑन या ऑफ होने का कोई झंझट नहीं है, ऑफ भी रहेगा तो ऑन हो जाएगा। कहने का मतलब ये हुआ बच्चा कि अगर मैं इसका मान जीरो और इसका मान वन रखता हूँ देन वन हो जाएगा, इसका मान वन रखता हूँ, इसका मान जीरो रखता हूँ तो ऊपर भी वन हो जाएगा। और गलती से यदि आप दोनों को नॉर्मली क्लोज करते हैं, ऐसे केस में भी बल्ब के पास तो करंट जा ही रहा है, बोथ आर मीटिंग एट अ पॉइंट एंड, ठीक है, बल्ब को मिल रहा है। ऐसे केस में दोनों को वन मिलेगा और यहाँ भी वन आएगा। तो आपको इस आपको जो यहाँ पर आपके पास लैडर डायग्राम है, इसको देख के ट्रुथ टेबल बनाना है। ट्रुथ टेबल यहाँ से देख के तुरंत बन जाता है। बच्चा कभी भी ट्रुथ टेबल देखे तो ट्रुथ टेबल तो गलती नहीं करेगा, क्योंकि इसको भी देख के बना सकता है, वो तो ट्रिपल ई में देखे थे। बट हमें लैडर डायग्राम सीखना है। लैडर डायग्राम से हमें ये था, ठीक है, पूरा कौन सा गेट, और गेट।
तो चलिए और गेट को नोट कीजिए। तो मैंने अपने से बनाया, अब रफ कॉपी में सीखने के लिए आप मेरे साथ चले। लेकिन बात है कि सर आपने जो नोट्स कॉपी में जो पीडीएफ दिया है उसको समझाते तो अच्छा लगता। चलिए उसको भी दिखा देते हैं, उसको मिटा देते हैं हम और देखिए हम बना रहे हैं आपके पास उस पीडीएफ को लेके आ रहे हैं क्योंकि इसके ऊपर आ जाएगा बच्चा, ठीक है? जब मैं उसको बड़ा करूँगा ना तो आपको आ जाएगा। आइए, चलो खूब बड़ा करो इसको पहले तो नीचे आओ। अब क्लियर हो जाएगा थोड़ी देर। चलिए, अब आपको दिखने लग गया होगा सब चीज़ बहुत अच्छे से। एक बार सब चीज़ देख लीजिए, जो चीज़ें मैंने पढ़ाई लिख कर के उसी चीज़ों को मैंने एक फ़ाइल के साथ आपके सामने कट करके डाला है। आप इसको भी नोट कर सकते हैं। चलिए, तो एंड गेट और गेट एक साथ हुआ, वीडियोज़ लंबी हो जाएँगी इसलिए मैं इतनी ही देर रख रहा हूँ इसमें। अगले में नॉट गेट और नॉट गेट के साथ नैंड गेट, नॉर गेट, एक्सॉर गेट, एक्सनॉर गेट, इन सभी के लैडर डायग्राम को भी हम लोग बात करेंगे। चलिए, इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच।